कैसे ली गई है श्री कृष्ण के द्वारा। आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय। कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा है। राजा से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौन लोग की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर फूट फूट कर रोने लगी और को क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे खून का नाश किया है तुम्हारे का अंत में इसी तरह। श्री कृष्ण साक्षात भगवान चाहते तो इससे आपको महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव के लिए अपने जन्म का मान रखा और धारक को प्रणाम करके नवासी चयन है, इसलिए लिए ऋषियों ने शास्त्री उसने के पुत्र शाम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र का काम हो डीसी ने ढाका में प्रवेश किया। जब शाम के 9 युवा मित्रों की दृष्टि विषयों पर पड़े तो वे इन पुण्य आत्मा का अपमान कर बैठे। इस वीडियो को युवकों ने शाम को एक महिला के भेष में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कम को तुलसी के मामले पहुंचकर उनसे बोले, यह इसकी जरूरत के लिए आप दुखद बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही चीजों को के इस परिहास अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके से एक मुसलमान उत्पन्न होगा जिससे तुम जैसे दोस्तों असद और को अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन सांग में एक मूसल उत्पन्न किया। इस अवसर को राजा उग्रसेन ने समुद्र में भिजवा दिया। साथ ही से कृष्ण ने नगर में घोषणा कर आदि कि आप कोई भी नगर अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कुछ नहीं चाहते थे कि उनके मूल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर देती थी, क्योंकि ऋषियों की माने तो सच होनी थी। धार्मिक पुस्तकों को के आधार पर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अक्सर गुण होने लगेंगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी को 130 को जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग जानकारियां भी खेती के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर लोग आपस में भिड़ गए। बाद ही झगड़े में बदली और घबरा मारकाट में बदल दिया। इस दौरान विषयों का सार इस रूप में फलीभूत हुआ, किसान ने जिस मौसम को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभाव क्षेत्र में खड़े एक का घास को लड़ाई के दौरान जो भी था वो एक आधार वो सालों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा मौसम जिसका एक पहाड़ में व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बारे में सूचना मिलते ही थाना प्रभारी क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र आपको में देकर ही नेको में वर्मा खड़ी एक खास लिए और हाथ में आते ही उस भाग में मौसम का रूप ले लिया। लड़ाई में ये लोग बच गए थे जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था। किसी ने 1 वर्ष से उन सभी का वध कर दिया। अंत में से किसी एक इसमें उनके साथ ही भावुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने अदालत से कहा कि हस्तिनापुर जाकर 8 जून को यहाँ हमले के बाद राम को वहीं हुए को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संघर्ष के बारे में सूचित करने का चले गए। पाना ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चली जाएगी। जब लेकिन वापस प्रवास पर पहुंचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुंच ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चल रहे अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के खिलाफ के बारे में विचार करने लगे और कि एक की छांव में जा बच गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वहां उनके पैर में आकर लगा, जिसके दूर से अपने पैर के अंगूठे को ही का मुख्य मंच पर बांध चला दिया था। जब वह की हार के कारण शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। हमें उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। समुद्र में डूब गई द्वारका नगरी। अर्जुन ने जहां का पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह उन्हें वालों ने शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे कि आज प्रकार से चिल्लाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर असून सभी महिला और बच्चों को लेकर द्वार करके लेनी चाहिए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा जाता का राजमहल और नागरिक समुद्र में डूब गई। उसी नदी के खिलाफ अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। यदुवंश का विनाश साहब की डूबती द्वारका में अक्सर शुरू हो गए थे ही किसमें समय यदुवंशियों के तीर्थ यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। प्रभास सूत्र पहुंचे जहां रघुवंशी विश्राम कर रहे थे। मदिरा के नशे में चूर होकर बातों बातों में झगड़ा हुआ और वाली चेहरा देखते ही देखते थे के नरसंहार में बदल गया। एक घास जो समुद्र किनारे उगी थी अचानक मूसल बनकर हथियार रंग बदल गई। लोग एक दूसरे को घातक प्रहार करने लगे थे। प्रद्युम्न अनिरुद्ध शाम चारों देश देशना सारे भी पुत्र एक एक करके मारे गए थे। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे ना देखा तो उन्होंने भी क्रोध में आकर लेता था उखाड़ी घास तुरंत मूसल बन गई है और शेष बचे यदुवंशियों को स्वयं श्री कृष्ण में समाप्त कर दिया। बलराम का प्रस्थान और से किस्म की अंतिम बेला सिर्फ किसने बादाम और साथ ही बचे थे। बलराम ध्यान में बैठे थे। श्री कृष्ण के सामने ही उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और समुद्र में समा गए।
के श्रद्धालु से बोले, हस्तिनापुर जहां और अर्जुन को बुलाकर लाओ, जानता कि स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित ले सुनेजा। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले घूमते घूमते एक बीच की खाई में जा बैठे। एक सावधानी के साथ को स्नान कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक सिक्का आदमी आया। उसने श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को कामुक समझकर तीर चला दिया। जब पास जाकर देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कृष्ण है, कांपने लगा और क्षमा याचना उनसे करने लगा। श्री कृष्णा मुस्कुराए और बोले, जो होना था वह हो गया, अब चिंता मत करो। ने दे दी। उसी समय वहां पे द्वारका का दोगुना युग का अंत हुआ। झूल रहा था। पहुंचे उन्होंने वासुदेव जी से सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर चलने की प्रार्थना की। जून में प्रभास जाकर अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने इस शरीर त्याग दे दिया। जज साहब को लेकर द्वारका छोड़ा। उसी समय समुद्र की लहरों में राजमहल और समस्त द्वारा नागरिकों ने ले लिया गया। नहीं बोल दिया कि यह वही द्वारका है जिसके घर में समुद्र की गहराइयों में खोजे जा रहे हैं। ये सब का निष्कर्ष निकलता है। आइए सुनते हैं।